Economics is an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. क्या इकोनॉमिक्स ये है जो एडम स्मिथ ने बताई है, या इकोनॉमिक्स वो है जो डॉक्टर मार्शल ने बताई है कि सभी का फिजिकल वेलफेयर हो जाए, और यही स्टडी हमने इकोनॉमिक्स में करनी है? या रॉबिन्स ने जो कहा है कि जो स्कारसिटी है रिसोर्सिस की, उसको लेके हम सही तरीके से चुनाव कर सकें, इसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं? या फिर इकोनॉमिक्स वो है जो हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेकर बड़ी बड़ी स्टडीज़ करते हैं और उनके रिजल्ट निकालते हैं रिसर्च पेपर के द्वारा? या इकोनॉमिक्स वो है जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिक मॉडल्स यूज़ करके स्टडी करते हैं और फिर पॉलिसीज अप्लाई करते हैं? या इकोनॉमिक्स वो है जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो पॉलिसी बनाते टाइम यूज करते हैं? एक स्टूडेंट को ये बातें जरूर समझनी चाहिए। जी हाँ, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहे हैं, और जिसका अर्थ बहुत बड़ा है कि इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स, एक बच्चा इकोनॉमिक्स से दूर क्यों भागता है, कौन सी ऐसी अड़चन है जो उसको इकोनॉमिक्स से दूर भागने पर विवश कर देती है। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डायग्राम्स में ढाल देते हैं। हमारा पूरा ध्यान रहता है कि वो एसी है वो यू शेप का होना चाहिए, एमसी उसको मिनिमम पॉइंट पर काटना चाहिए, बजट लाइन को आईसी है वो सही तरीके से टेंजेंट हो, या मार्केट के जब बनाते हैं तो एम सी एम आर इनके स्लोप के ऊपर ध्यान रखें हम, ए आर एम आर है वो उसके स्लोप पर ध्यान रखें हम। कंप्लीटली हमारा फोकस रहता है इन डायग्राम्स पर। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं हम इन्हीं डायग्राम्स के साथ कुछ इक्वेशंस जोड़ देते हैं और हमारा पूरा ध्यान उन इक्वेशंस पर रह जाता है। जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा है वो याद करना शुरू कर देते हैं। यही हम इंडियन इकोनॉमी में करते हैं। और फिर हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, दो ऐसी चीजें इन्वॉल्व है इकोनॉमिक्स में जिनके बिना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो अधूरा माना जाता है। और हमारा विद्यार्थी इन सब चीजों से इतना डर जाता है कि वो देखता है कि इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ी चीज है जो हमारी समझ से ही बाहर है, और वो जैसे तैसे करके डिग्री कर लेता है। लेकिन अल्टीमेटली उसने याद क्या किया? वो एसीएमसी, वो एआरएमआर, वो मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स, वो स्टेटिस्टिक्स की कुछ टर्म्स, वो इकोनोमेट्रिक्स उसने याद की, या कुछ डेटा उसको याद हुए और जो कुछ समय बाद वो भूल ही जाना है। या अगर आप उससे पूछेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, वो आपको 1 मिनट में कुछ एक डेफिनेशन सुना देगा। क्या यही इकोनॉमिक्स है? अगर यही इकोनॉमिक्स है तो मेरे ख्याल से इसकी कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं है। अगर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं और आपके मन में आप ये आंसर आया है कि हाँ यही इकोनॉमिक्स है, यही हम पढ़ते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं है। और हम तो ये चीज पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो फिर कहाँ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? क्या ये डेफिनेशंस याद करना, क्या अच्छे से इनको मैथमेटिकली प्रूव करना, ये डायग्राम्स बनाना और इन सब चीजों को लेकर अच्छी सी रिसर्च कर लेना, अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर लिख देना, क्या ये इकोनॉमिक्स है? मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो अपने बजट से, अपने इनकम से अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकता है और बहुत अच्छे से पूरा कर सकता है, वो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट है। अपने बजट से घर की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इकोनॉमिक्स है। एक किसान अपने खेत में अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करता हुआ अपनी फसल को मार्केट तक सही तरीके से ले जाकर बेचकर प्रॉफिट कमा लेता है, ये इकोनॉमिक्स है। वो अच्छा इकोनॉमिस्ट है। एक फर्म अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके थोड़ा मार्कअप रख के उस पर
और ऐसी प्राइस डिटरमाइन कर दे जो कंज्यूमर के लिए भी ठीक हो और प्रोड्यूसर के लिए भी ठीक हो। ये इकोनॉमिक्स है। डेटा काम आते हैं, नो डाउट, लेकिन सिर्फ डेटा पर रहना, सिर्फ डायग्राम्स पर रहना, असल में हमने इकोनॉमिक्स को समझा ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए और वो पॉलिसीज रियल में इंप्लीमेंट कर दे और उस पॉलिसी का लोगों को सही तरीके से फायदा हो, ये इकोनॉमिक्स है। हमने इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स है क्या? एक प्रैक्टिकल, एक ऐसा एस्पेक्ट इसका जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। हम किसी भी लेवल के बच्चे देखें, आप +2 लेवल के बच्चे देखें या आप पीजी के बच्चे देखें, बहुत सारे बच्चे, या मैं यूं कहूं मैक्सिमम बच्चों के मन में एक डर रहता है कि इकोनॉमिक्स तो बहुत हैवी सब्जेक्ट है, हमने ये चूज तो कर लिया, हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पता है किस चीज में है? वो 10, 15, 20 डेफिनेशंस याद करने में, वो सारे डायग्राम्स याद करने में है, वो सारे डेटाज वो कैलकुलेट करने में उसका है। लेकिन उन डेटाज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें? क्या आप एक फर्म की प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या आप बजट के लिए और बजट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकें, ये आप बता सकते हैं? एक कंट्री की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं, ये अपनाए जाएं, क्या आप ये बता सकते हैं? या एक कंट्री है उसमें इन्फ्लेशन आती है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, क्या आप बता सकते हैं? एक प्रोड्यूसर है, अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करे, क्या आप ये बता सकते हैं? एक प्रोड्यूसर है, वो अपनी डिमांड को कैसे इंक्रीज करे, क्या आप ये बता सकते हैं? एक कंज्यूमर है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरीके से ले प्रैक्टिकली, क्या आप ये बता सकते हैं? अगर आप ये सब नहीं बता सकते तो आप इन चीजों को सीखिए, ये इकोनॉमिक्स है। जहां पैसे का जिक्र आता है, जहां मनी का जिक्र आता है, वहीं इकोनॉमिक्स वर्ड वो जोड़ दिया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो तो पैसे का लेन देन। नहीं, मानते हैं कि वो जो पैसे का हम जिक्र करते हैं उसके बिना ये सारी चीजें अधूरी है तो उसको ही कहीं न कहीं एडजस्ट करना, कहीं न कहीं उसको सेट करना, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं है ना। इन डेफिनेशंस में मैं ये नहीं कह रहा ये डेफिनेशंस याद मत करिए, ये डायग्राम्स मत करिए, आप करिए ये डायग्राम्स, लेकिन जानिए तो सही वो एसी है, वो यू शेप क्यों बन रहा है और उसका कहां यूज होना है। मैं ये नहीं कहता मैथमेटिक्स मत पढ़िए, पढ़िए आप, लेकिन आप जानिए तो सही कि उसका यूज कहां है, और अगर हमें कह दिया जाए तो हम उसका यूज कहां करेंगे। आप पढ़िए इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना तो सीखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें ये तो सीखिए। आप पढ़िए ARMR कर्व, लेकिन ARMR कर्व क्या बताते हैं ये तो सीखिए। बस हम पढ़ लेते हैं ये हिग्स का डायग्राम है, ये सलस्की का डायग्राम है, और इसने मैक्सिमम जो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन दिया, इसने सेम सेटिस्फेक्शन। अरे ये जो दिया ये क्यों दिया? क्या ये प्रैक्टिकली भी कहीं ऐसा होता है? क्या आपने इस चीज को सोचा कभी? क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर प्रैक्टिकली आपने सोचकर उसको अप्लाई करके, या आपने बिहेवियर में कहीं देखा, नोट किया उस चीज को? क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपने कहीं नोट किया, कहीं देखा ऐसा आपने? बस एक चीज हम कर लेते कि हाँ इकोनॉमिक्स के ये पेपर है, ये टफ है, ये इजी है, ये हम उसको रैंक दे देते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हम ये चीज नहीं देखते हैं। मैं तो ये कहता हूं ईच एंड एवरी फिनोमिना इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं बोल रहा हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं, ये भी इकोनॉमिक्स है, आप सुन रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है। और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, आप ईच एंड एवरी टाइम जो आप काम करते हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको उस काम के साथ जोड़कर देखिए कि जो कंसेप्ट्स आपने पढ़ी है उसमें से कौन सी कंसेप्ट है वो अब यूज हो रही है, वो इकोनॉमिक्स है। मेरा आज आपको ये चीज कहने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है
कि आप इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ें और जाने कि इकोनॉमिक्स क्या है और उसको व्यवहार में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। आजकल इसका तरीका बदल दिया गया है। क्लासेस में पढ़ाई जाती है, डायग्राम्स रटवा दिए जाते हैं, इक्वेशंस रटवा दी जाती है और अच्छे अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। फिर आप हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे लेक्चर आपको दे दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे सेमिनार्स आप अटेंड कर लेते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया रिसर्च पेपर लिख लेते हैं, फिर आप प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर आप बच्चों को वही चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। सीखा वही आगे सिखाया, यूज कहां किया हमें नहीं पता। आपको आज एक फर्म में मैनेजर बना दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आपको यहां सही तरीके से प्राइस डिटरमाइन करनी है और डिमांड है उसकी ग्रोथ करनी है, फर्म की ग्रोथ करनी है, डिमांड को इंक्रीज करना है। आप क्या करेंगे? आप उस टाइम AC, MC, AR, MR ये करो बनाने नहीं बैठेंगे। आप उस टाइम प्रैक्टिकली देखेंगे इतना कॉस्ट लग रही है, इतना खर्चा ये आ रहा है, ये प्राइस रखनी चाहिए और एवरेज ये कॉस्ट हो रही है, एवरेज ये हम प्राइस रख सकते हैं और ये मार्केट में हमने भेजना है। लेकिन अगर आपने वही कर्व सारे सही ढंग से सीखे और उस टाइम ही ये सोचा कि ये प्रैक्टिकली ऐसे यूज है, आप उस केबिन में बैठकर भी उन कर्व्स की हेल्प से वो प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इकोनॉमिक्स है वो एक व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन के लिए, एक देश की तरक्की के लिए, अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए, आपको आपकी ग्रोथ के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए हर तरीके से लाभदायक सिद्ध हो सकती है अगर इसको एज ए सब्जेक्ट ना पढ़कर इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़े हम और पढ़ाएं, तो ये आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि अब से इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक आप पढ़ें, हर लाइन का मतलब समझें, हर डायग्राम का मतलब समझें, हर इक्वेशन का मतलब समझें और जो व्यवहारिक समस्याएं हैं सोचें हाउ टू रिमूव इट, कैसे दूर हो और इसमें इकोनॉमिक्स क्या हेल्प कर सकती है हमारी। तो आप शायद आगे से ऐसा सोचना शुरू करेंगे और जो बच्चे पढ़ चुके हैं, आई मीन जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी इस चीज को सोचें कि आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, क्या आपको वो चीजें दोबारा देखने की जरूरत है, क्या उन चीजों पर वर्क करने की जरूरत है, आप उन चीजों पर दोबारा से काम कर सकते हैं। तो अच्छा पढ़िए और व्यवहारिक पढ़िए, उसका यूज करिए और दूसरों को भी अच्छा पढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।